मैं तुम्हारी वीडियो का सिर्फ 60 सेकंड्स देखूंगा और बता दूंगा कि क्या तुम इससे पैसे कमाओगे या नहीं। नॉट सब्सक्राइबर्स, व्यूज और लाइक्स। पैसे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे कमाना, मोनेटाइज करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स अबाउट टूल्स, सिस्टम्स, फनल्स, एड्स एंड एवरीथिंग। बट इट्स नॉट। मैंने हजारों वीडियोस देखी है, बहुत सारे क्रिएटर्स को कोच किया है, और हर बार विद इन 1 मिनट उनकी वीडियो देखने के बाद आई एम लाइक, मुझे तुरंत पता चल जाता है। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं 23 साल का हूँ, और मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ, बिल्कुल बकचोद सा हूँ। एंड सिर्फ कंटेंट के थ्रू मैं 6 फिगर्स में अर्न करता हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन सी चीज़ें नोटिस करता हूँ जब किसी भी क्रिएटर की वीडियो को ओपन करता हूँ, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये बंदा पैसे कमाएगा या बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कंटेंट क्रिएशन में। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा कंटेंट क्या बिल्डेबल है, लाइक क्या ये बनाने लायक है जो तुम कंटेंट बना रहे हो या बनाने की सोच रहे हो, या फिर इट्स जस्ट नॉइज एंड वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, मोस्ट क्रिएटर सिर्फ एक वजह से फेल होते हैं, और वो ये है कि वो अटेंशन के पीछे भागते हैं और पैसे को सोचते हैं कि ये तो मैं बाद में कर लूंगा। एंड इस गलती की वजह से वो एक ऐसी ऑडियंस बनाते हैं जो उनके लिए तालियां तो बजाती हैं, बट अपना वॉलेट नहीं निकालती, पे करने के लिए रेडी नहीं होती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ये बिल्कुल क्लियर बता दूं कि व्यूज से पैसे नहीं बनाए जाते, क्लैरिटी से पैसे बना जाते हैं। तुम 1 मिलियन व्यूज लाओगे एंड एक भी रुपया नहीं कमाओगे, ऐसा भी होगा। और तुम 5,000 व्यूज ला के भी 50,000 या इससे ज़्यादा अपने सारे दोस्त जो जॉब से कमाते हैं पैसे, उनसे ज़्यादा कमाओगे। तो ये जो डिफरेंस है, 1 मिलियन व्यूज से भी पैसे नहीं कमा पा रहे हो और 5,000 व्यूज में भी इतने पैसे कमा रहे हो, ये डिफरेंस जो है ये लक नहीं है, इट्स इंटेंट। सो जब भी मैं किसी क्रिएटर की वीडियो को ओपन करता हूँ तो मैं मेंटली 60 सेकंड का टाइमर प्ले करता हूँ, और उस 60 सेकंड में मैं 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो वीडियो है ये किसके लिए है। तो अगर मैं अभी तुमसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल कि ये जो तुम वीडियोस बनाते हो, बनाने की सोच रहे हो, किसके लिए बनाने की सोच रहे हो, यहाँ पे नीश वगैरह की बात नहीं हो रही है। मान लो तुम फिटनेस कंटेंट बनाते हो, तो तुम बोलोगे यंग मैन के लिए जो बॉडी बनाना चाहते हैं। दैट्स रॉन्ग। ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए। मुझे जो नोटिस करना है वो है एक इंसान, एक सिचुएशन और उसका एक पेन। तो अगर तुम अपने व्यूअर को एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते, तुम कभी पैसे नहीं कमाने वाले। मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं उनको क्लियरली पता था कि वो मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हैं, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ वन रीज़न। कभी भी बहुत सारा नहीं। अगर तुम ट्राई करोगे टू प्लीज एवरीवन, तो you will never build an audience that pays you. You will never be able to make money from it. पैसा एक स्पेसिफिक पेन से कमाया जाता है, मोटिवेशन और वाइब और दुनिया भर की एजुकेशन देने से नहीं। सामने वाले की एक पेन हो, कोई एक स्ट्रगल हो। तो मेरे व्यूवर्स के लिए इट्स 18 to 25 year olds ambitious young men who wanna do something with content creation but they are just lost. यही है मेरी निश। 18 से 25 एम्बिशियस लौंडे जो थोड़ा बहुत कुछ लाइफ में कर रहे हैं, एंड उनको कंटेंट का पोटेंशियल पता है बट उनको समझ नहीं आ रहा है। तो दीज आर सीरियस पीपल। इन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए। अब अभी मैंने जस्ट तुम्हें डिस्क्राइब करा है। तुम्हारा ये पेन है 18 to 25, मतलब जवान हो तुम, एम्बिशियस हो तुम, इस कंटेंट के थ्रू कुछ करना चाहते हो। तो जब मैं तुम्हारे पेन की बात कर रहा हूँ, मैं जब तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जब तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, तो हो क्या रहा है? यू आर लाइक, हाँ ये बंदा वीडियोस में मेरे बारे में बात कर रहा है, ये जानता है मुझे, ये समझता है मुझे, इसकी वीडियो से हेल्प होती है, मैं इसके साथ वर्क करना चाहूँगा। दिस इज़ वॉट हैपेंस। तो मोस्टली क्रिएटर्स गलती क्या करते हैं, वो जनरलाइज करने के चक्कर में रहते हैं। दैट्स नॉट यू शुड बी डूइंग। जब तुम सबसे बात करने के चक्कर में रहोगे तो तुम किसी एक को एकदम डीप दिल में हिट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? इवन मैं तुम्हें समझाऊं तो बीजेपी का एग्जाम्पल ले लो। बीजेपी ने सबसे बात नहीं करी, सबके वोट के पीछे नहीं गए। दे वेंट आफ्टर हिंदूज, अखंड भारत, भगवा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उन्होंने उनकी बातों से, उनके रूल से, उनकी सारी चीज़ों से मुस्लिम्स बहुत ऑफेंड हुए। तो बीजेपी ने ये नहीं ट्राई करने का कोशिश किया कि वो सबको
प्लीज़ करें, सबको मोटिवेट करें। हम एक पर्टिकुलर चीज़ें बोलेंगे, अगर इससे कोई मुस्लिम या कोई भी अदर पार्टी अफ़ेक्ट होती है, ऑफेंड होती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने सिर्फ हिंदूज़ के पेन की बात करी, राम मंदिर एंड एवरीथिंग, एंड लोग पागल हो गए। वोट दे देंगे, जान दे देंगे। एग्ज़ैक्टली। तुम्हें भी एकदम ऐसे ही क्लियर रहना है। तुम्हें सबके पीछे नहीं भागना है। तुम्हें समझना है तुम्हारी ऑडियंस कौन है, किसके लिए तुम वीडियो बना रहे हो, एंड जस्ट उसके बारे में बात करनी है। तो जो भी बोलोगे उसके फ़ायदे के लिए बोलोगे। अगर बाकी लोग हर्ट होते हैं, ऑफेंड होते हैं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, जब मैं किसी क्रिएटर की वीडियो देख रहा होता हूँ तो मैं पूछता हूँ, वो ये है कि ये जो वीडियो में ये बग रहा है, इससे ये कौन सी प्रॉब्लम को एक्टिवेट करने के चक्कर में है। क्या ये करने के चक्कर में है भी, या बस एंटरटेन कर रहा है, एजुकेट कर रहा है। क्योंकि इंस्पायर करना एंड मोटिवेशनल टाइप फील कराना, अच्छा अच्छा फील कराना, अच्छा अच्छा बोलना बेहतर लगता है। बट एक्चुअल में लोग मूव करते हैं बिकॉज ऑफ डिसकम्फर्ट। अगर लोग तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नाइस वीडियो ब्रो, ओहो हो मज़ा आ गया, ऐसा कुछ भी, तो तुम बस फैंस बना रहे हो। दे आर नॉट गोना पे। बट अगर तुम्हारी वीडियोस देख के लोग कह रहे हैं कि अरे भाई ये तो मेरी ही बात कर रहा है, लिटरली तुम उनकी सच्चाई को एक्सपोज कर रहे हो, दैट्स व्हेन दे विल पे। दैट्स व्हेन योर कंटेंट मेक्स मनी। अच्छा कंटेंट वही होता है जो एक्सपोज करता है कि ऑडियंस अभी कहाँ है और ऑडियंस को अभी कहाँ जाना है, उसके बीच के गैप को। तो लेट्स से तुम बात कर रहे हो किसी, तुम्हारी ऑडियंस है एक 18 साल का लौंडा जो गरीब है, जो अमीर बनना चाहता है, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। तो तुम अपने कंटेंट से उसको एहसास दिलाओ कि वो कहाँ जाना चाहता है, वो कहाँ है, ये गैप कितना बड़ा है। जब उसको ये एहसास होगा, दैट्स व्हेन वो पेमेंट करेगा। जितना ज़्यादा तुम एक्सपोज करोगे कि कितना गैप है, क्यों है। इसीलिए जब तुम फालतू के कंटेंट बनाए जा रहे हो, इंस्पायर करने के चक्कर में हो, या जो तुम्हें बेहतर लग रहा है वो बोलते जा रहे हो जस्ट टू साउंड स्मार्ट एंड एवरीथिंग, और वीडियो बनाने से पहले इंटेंशन नहीं रख रहे हो कि कौन सी प्रॉब्लम एक्टिवेट करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो से, किसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिक, तो तुम बस किसी के लिए भी वीडियो बना रहे होते हो एंड उससे कोई सेंस नहीं बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि डू आई ट्रस्ट दिस गाय, जिसकी मैं वीडियो देख रहा हूँ, उसकी वीडियो देख के क्या मुझे लग रहा है कि मुझे इस पर ट्रस्ट है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि, सॉरी, कई बार होता क्या है कि लोग वीडियोस बना तो रहे हैं बट वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है। तो अगर तुम्हारी वीडियो से मुझे ऐसी वाइब आती है कि तुम खुद ही कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, आई एम नॉट गोना बाई भाई। तुम पैसे नहीं कमाने वाले। क्योंकि लोग उसको नहीं पे करते हैं भाई जो खुद ही कंफ्यूज है, कह रहा है कि हाँ ये आप ट्राई कर लो, ऐसा कर लो, हो जाएगा, कोशिश कर लो, मेरे लिए तो ये वर्क किया, आपका नहीं पता, ऐसे डाउट में हो। लोग पेमेंट उसको करते हैं, उसकी चीज़ें बाय करते हैं जो डिसीजन मेकर होता है, जो क्लियर होता है कि हे, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज वेयर आई वॉज, दिस इज वॉट आई डिड एंड दिस इज वॉट हैपन, इफ यू वांट लर्न, बाय दिस। क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अगर तुम खुद ही डाउट में हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम बस फोर्स कर रहे हो, तुमने कहीं से स्क्रिप्ट बनाई है, या तुम अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड तुम फेक पर्सोना अपनी प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों को पता चल जाता है। एटलीस्ट मुझे तो पता चल जाता है। एंड जैसे ही मैं ये नोटिस कर लेता हूँ, एंड जैसे ही मुझे लगता है कि ना 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 ना, आई डोंट ट्रस्ट दिस गाय, तो वीडियो देखने के बाद मुझे वो वाइब नहीं आती है कि हाँ भाई ये बढ़िया बंदा है, जिस भी बारे में ये बात कर रहा है, ही नोज हिज शिट। दैट्स व्हाट डिफाइंस कि भाई तुम्हारी वीडियोस पैसे कमाएंगे कि नहीं। अगर तुम्हारा यही नहीं क्लियर है तुम किसके लिए वीडियो बना रहे हो, अगर तुम्हारी यही नहीं है कि तुम कौन सी प्रॉब्लम एक्टिवेट कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता है। तीसरा, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हारे पास क्लैरिटी ही नहीं है, तो आई विल नॉट ट्रस्ट यू। एंड अगर ये तीनों ही गलत है, यू विल नॉट मेक मनी। इवन एक चीज़ भी गलत है, यू विल नॉट मेक मनी। यहाँ पर नॉट मेक मनी से मेरा मतलब है ढंग के कायदे के बिजनेस नहीं बना पाओगे, कायदे के पैसे नहीं कमा पाओगे। ऑब्वियसली गलतियां कर से ऐसी गलतियां करने से थोड़े बहुत तो पैसे इधर उधर से कमा ही लोगे। और एक कड़वा सच पता है, मोस्ट क्रिएटर्स पैसे कमाना भी नहीं चाहते, उनको बस वैलिडेशन चाहिए। वो जो तारीफ आती है, वो लाइक्स, वो कमेंट्स, वो व्यूज, वो अप्रूवल लोगों का, समझ रहे हो, वो स्मार्ट दिखना चाहते हैं बस। वो एक्चुअली में ये सच है, ये मेरे साथ भी था। मैं बना तो वीडियो पैसे के लिए रहा हूँ, था तो मैं गरीब ही, करना तो मुझे पैसे के लिए था। बट एक्चुअल में अगर मेरा देखा जाता, ध्यान से स्टडी किया जाता, तो मैं बस लाइक, कमेंट्स, रिस्पेक्ट कितनी मिल रही, इन चीज़ों से खुश होते जा रहा था। और यही वजह है कि क्रिएटर्स एक क्लियर स्टैंड नहीं लेते, समझ रहे हो, कि तुमको वैलिडेशन एंड ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं
कि तुम क्लियरली जो तुम्हारे मन में वो नहीं बोलते, तुम्हारे अंदर हल्का सा डर सा रहता है कि ये ऑफेंड हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने अभी बीजेपी वाले एग्जांपल समझाया, तो वहाँ क्लियर होना चाहिए तुम्हारी ऑडियंस कौन है, उसके फ़ायदे की चीज़ तुम बोलोगे। बाकी अगर कोई ऑफेंड भी हो जाता है, इट डजेंट मैटर। बट मोस्ट क्रिएटर्स, दे डोंट एक्चुअली वांट मेक मनी। उनको बस वैलिडेशन एंड ये सारी चीज़ें पसंद है, इसलिए वो कभी क्लियर स्टैंड नहीं लेते। एंड जो बंदा सबके लिए खड़े होने के चक्कर में रहता है, वो किसी का नहीं होता है। जो क्लियर नहीं होता है, वो कभी पैसे नहीं कमाता है। तो ये एक लाइन याद रखना इस वीडियो से, अगर तुम्हारे कंटेंट से किसी को नफरत नहीं हो रही है, कोई एक हेट नहीं कर रहा है, इट डजेंट रिपेल एनीवन, देन इट विल नॉट अट्रैक्ट बायर्स एज वेल। अगर कोई तुमसे नफरत नहीं कर रहा है, इसका मतलब है तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई तुम्हें प्यार भी नहीं करेगा, तगड़ा वाला।